Hello students, welcome again for lecture of chemistry, halogen derivatives. हैलोजन डेरिवेटिव्स पे हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स जो है वो क्लियर अप कर लिए हैं. अभी तक IUPAC नॉमेनक्लेचर भी हमारा हो चुका है. इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी अगेन इन अ नॉमेनक्लेचर प्लीज़ व्हाट्सएप मी योर प्रॉब्लम, योर डिफ़िकल्टी, योर क्वेरी. आई विल आंसर यू. नाउ हम लोग मूव करते हैं टूवर्ड्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड. अल्काइल हैलाइड को हेलो अल्केन भी कहा जाता है, अराइल हैलाइड को हेलो अरीन भी कहा जाता है. सो ये पॉइंट आपके सामने बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए कि हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम पढ़ रहे हैं. ये मैं क्यों यहाँ पे 10 बार फोकस कर रही हूँ कि इट इज़ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन. बिकॉज देखो, ऑर्गेनिक का जब हम स्टडी करते हैं ना बच्चों, तो ऑर्गेनिक का स्टडी एक टिपिकल फॉर्मेट में किया जाता है. कौन सा फॉर्मेट आप पूछोगे? जैसे ही आप वहाँ पे टेक्स्ट बुक खोलते हो, सपोज़ हैलोजन डेरिवेटिव्स है, वहाँ पे टेक्स्ट बुक आपने खोला और हैलोजन डेरिवेटिव्स का स्टडी आप करने लगे, तो वहाँ पे इंट्रोडक्शन का पार्ट जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए. सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो होती है. उसके बाद हैलोजन डेरिवेटिव्स में इंट्रोडक्शन आपने कंप्लीट कर लिया, बीच में कोई और इन्फॉर्मेशन दी हुई रहती है, उसके बारे में आपका क्लियरेंस वहाँ पे होना चाहिए. उसके बाद IUPAC नॉमेनक्लेचर पे हम लोग आए थे, वो भी वहाँ पे क्लियर होना चाहिए. और उसके बाद IUPAC नॉमेनक्लेचर के बाद एग्जैक्टली हमें क्या करना है, तो वो मैं आपको अभी बता रही हूँ. मेथड ऑफ प्रिपरेशन उसके बाद होते हैं. उसके बाद फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की स्टडी की जाती है, उस पर्टिकुलर क्लास ऑफ कंपाउंड जो होते हैं उसकी जो भी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है उसका स्टडी होता है. उसके बाद उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ का स्टडी होता है. उसके बाद लास्ट में यूजेस वहाँ पे मेंशन होते हैं. दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अब मैं आपको एग्जांपल लेके बता रही हूँ. सपोज़ मैंने आपको कहा कि मैं हेलो अल्केन्स का चैप्टर पढ़ रही हूँ, ठीक है. हेलो अल्केन्स में मैंने इंट्रोडक्शन कर लिया, ठीक है. इंट्रोडक्शन के बाद मैंने ये भी जान लिया कि कार्बन और हैलोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसकी रिएक्टिविटी किस तरीके से होती है. कार्बन और हैलोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो पोलर बॉन्ड होता है या नॉन पोलर होता है. अगर वो बॉन्ड पोलर है तो किस वजह से वो पोलैरिटी वहाँ पे जनरेट हो रही है. दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है. उसके बाद अगर हम जा रहे हैं तो मैं जा रही हूँ IUPAC नॉमेनक्लेचर जो होता है हेलो अल्केन्स का, उस तरफ. हेलो अल्केन्स का नॉमेनक्लेचर कंप्लीट किया, मूव टूवर्ड्स प्रिपरेशन मेथड. प्रिपरेशन मेथड मतलब हेलो अल्केन हम प्रिपेयर करना सीखेंगे, ठीक है. हेलो अल्केन के प्रिपरेशन मेथड हमारे ख़त्म हो गए. हेलो अल्केन कैसे प्रिपेयर किया जाता है ये हमने देख लिया. उसके बाद हम स्टडी करेंगे हेलो अल्केन की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ का, उसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर, ओडर, ठीक है. उसके बाद में डेंसिटी, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है. फिर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो अल्केन कंप्लीट होने के बाद हम लोग तुरंत पहुंच जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो अल्केन्स पे. नाउ व्हाट इज़ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो अल्केन? एक्चुअल में दे आर द रिएक्शंस ऑफ हेलो अल्केन विथ अदर रिएजेंट्स, ठीक है. हेलो अल्केन ये क्लास ऑफ कंपाउंड है आपका. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक क्लास ऑफ कंपाउंड है हेलो अल्केन. तो हेलो अल्केन एक बार प्रिपेयर हो गया है, उसके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस हो गए हैं, और वो जो क्लास ऑफ कंपाउंड है वहाँ पे वो हेलो अल्केन चाहे जो भी हो, वो चाहे क्लोराइड के फॉर्म में हो, आयोडाइड के फॉर्म में हो, ब्रोमाइड के फॉर्म में हो, और रेयर केसेस में फ्लोराइड के फॉर्म में हो, तो ये जो भी है ये किस तरीके से दूसरे रिएजेंट के साथ क्या कर सकते हैं, रिएक्शन कर सकते हैं, वो हमें पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में. मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो अल्केन मतलब वहाँ पे ये है कि आप पढ़ रहे हो रिएक्शंस ऑफ हेलो अल्केन विद अदर रिएजेंट. समझ में आ रहा है? तो लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे यूजेस. ये मुझे आपको मतलब बताना था कि इस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टडी अगर आप करोगे तो इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल, ठीक है. सो एक सॉर्टेड स्टडी करो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का. नाउ लेट अस मूव टूवर्ड्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, जिसे अराइल हलाइड, अल्काइल हलाइड एंड अराइल हलाइड कहा जाता है रिस्पेक्टिवली. सो यहाँ पे बीच में मैंने क्या लिखा है? बीच में मैंने लिखा है हेलो अल्केन और हेलो अरीन. मतलब प्रिपेयर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? एक तो हेलो अल्केन का प्रिपरेशन करेंगे या तो हेलो अरीन का प्रिपरेशन हम करेंगे.
इसमें से मेथड्स जो है ये मिक्स्ड मेथड्स हैं, ठीक है। ऐसे कोई सॉर्टेड मेथड्स नहीं लिए हैं हेलो अल्केन का प्रिपरेशन के अलग से, हेलो अरीन के प्रिपरेशन के अलग से। लास्ट ईयर में 12th का जो सिलेबस था उसमें उन्होंने अलग से दिए थे, ठीक है, बट अभी इतने मतलब उतने मेथड उन्होंने नहीं दिए हैं। These are some important methods which you have to study in the preparation of halo alkane or in the preparation of halo arene, whatever it may be। देखा जाएगा कि प्रिपरेशन मेथड के बाद आपको कौन सा सब्सटेंस वहाँ पे आपके सामने एज अ प्रोडक्ट वहाँ पे मिलता है, ठीक है। सो हेलो अल्केन और हेलो अरीन का प्रिपरेशन हम करना चाह रहे हैं। सबसे फर्स्ट मेथड जो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं, इट इज़ फ्रॉम अल्कोहल, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हलाइड। मतलब यहाँ पे करना क्या है आपको, यहाँ पे आपका ROH होगा, ROH को आपको RX में कन्वर्ट करना है। ROH मतलब अल्कोहलिक ग्रुप है ये, और इसको RX में कन्वर्ट करना है। X मतलब हैलोजन, R मतलब एनी अल्काइल ग्रुप। सो अल्कोहल को अगर अल्काइल हलाइड में आपको कन्वर्ट करना है तो क्या क्या यहाँ पे मेथड्स, सब मेथड्स हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो, बाय यूजिंग HX मतलब क्या है, वहाँ पे HCl का यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे आप HBr का यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे आप HI का भी यूज़ कर सकते हो। आप बोलोगे HF का यूज़ हम क्यों नहीं कर सकते, वो बाद में मैं आंसर दूंगी मेथड ऑफ प्रिपरेशन होने के बाद कि HF का यूज़ हम वहाँ पे क्यों नहीं कर रहे। सबसे पहले यहाँ पे देखो, बाय यूजिंग हेलो एसिड्स जो है जैसे HCl है, HBr है, HI है, ठीक है, ये एसिड्स का यूज़ करके आप क्या करते हो, अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, अल्काइल हलाइड में कन्वर्ट कर रहे हो। नेक्स्ट उसी में है बाय यूजिंग PX3 एंड PX5। फॉस्फोरस हलाइड्स जो होते हैं, फॉस्फोरस जो होता है वो दो तरीके की वैलेंसी एग्जिबिट करता है। एक वैलेंसी उसकी वहाँ पे 3 होगी और दूसरी वैलेंसी उसकी 5 होगी। मतलब उसके जो हलाइड्स फॉर्म होंगे वो कितने टाइप्स के रहेंगे, या तो सपोज़ मैंने क्लोराइड लिया उसका, ठीक है, तो PCl3 भी होगा और PCl5 भी होगा। अगर ब्रोमाइड लिया तो PbR3 भी होगा, PbR5 भी होगा। ये जनरल मैंने लिखा है PX3 मतलब फॉस्फोरस ट्राई हलाइड एंड फॉस्फोरस पेंटा हलाइड के साथ भी आप क्या कर सकते हो, अल्कोहल को पर्टिकुलर अल्काइल हलाइड में कन्वर्ट कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आपको अल्काइल क्लोराइड प्रिपेयर करना है, अल्काइल ब्रोमाइड प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर करना है आपको, उस पर डिपेंड होता है आपका फॉस्फोरस हलाइड। वो PX3 के फॉर्म में रहेगा, PX5 के फॉर्म में रहेगा। देखा जाएगा कि किस तरीके से हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन को कवर अप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, थायोनिल क्लोराइड, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ डार्जन्स प्रोसीजर भी उसे कहा जाता है। तो थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है SOCl2 करके। अब आप ये बात समझ लेना कि थायोनिल क्लोराइड का इस्तेमाल करके, या थायोनिल क्लोराइड जो है वो हम यूज़ करके क्या कर रहे हैं, अल्कोहल का कन्वर्जन कर रहे हैं अल्काइल हलाइड में। एंड दिस पर्टिकुलर मेथड, ये जो मैं यहाँ पे स्टार कर रही हूँ, ये मेथड वहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी फ्रूटफुल मेथड है, वी कैन से। मतलब यूज़फुल तो सब मेथड्स वैसे यूज़फुल ही है अल्काइल हलाइड के, बट उसमें ज़्यादा आपको ये थायोनिल क्लोराइड वाली जो मेथड है ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल मेथड होगी। और काफ़ी हम ये बोल सकते हैं कि कमर्शियल लेवल पे भी उस पर्टिकुलर मेथड को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। अब क्यों दिया गया है, जब पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूँगी। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स एक्चुअल में दो तरीके के हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में मोस्टली हम अल्केन्स जो होते हैं उसका हेलोजिनेशन करते हैं, क्लोरिनेशन होगा, ब्रोमिनेशन होगा, एंड देन वी विल गेट अल्काइल हलाइड्स, ठीक है। तो अल्केन का तो पार्ट क्लियर है, क्योंकि हेलोजिनेशन ये पार्ट काफ़ी बार हमने पढ़ा है। इवन मैंने हमारे जो लास्ट लेक्चर्स थे जहाँ पे हमने देखा था फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन वगैरह, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म जो होते हैं उसमें भी हेलोजिनेशन रिएक्शन इंक्लूड होती है। सो इस तरीके से अगर आप उसे देखो
ठीक है। तो इट विल बी वेरी वेरी फ्रूटफुल कि यहाँ पे हाइड्रोकार्बन में दो तरीके हैं, एक तो अल्केन है, दूसरा तो अल्कीन है। अल्काइंस ज़्यादातर नहीं लिया जाता, मतलब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड से आप क्या कर सकते हो, अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन कर सकते हो। मतलब उनके बोलने का मतलब ये है यहाँ पे कि अगर मैंने कहा कि वहाँ पे CnH2n+2 मतलब ये अल्केन है यहाँ पे, एंड CnH2n मतलब यहाँ पे ये अल्कीन है। इन दोनों से आप क्या प्रिपेयर कर सकते हो, इन दोनों से आप वहाँ पे RX मतलब अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन कर सकते हो। अल्केन से अगर करना है तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन वी नो दैट इट इज़ हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है मैंने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू अल्कीन, और अल्कीन से अगर करना है तो बहुत ही सिंपल है, हाइड्रोजन हैलाइड्स की एडिशन करनी है, मतलब HCl, HBr, HI की एडिशन आप अल्कीन में करोगे अक्रॉस डबल बॉन्ड ऑफ अल्कीन, ठीक है। सो उस तरीके से आपको क्या मिलेगा, अल्काइल हैलाइड वहाँ पे मिलेगा। सो डिटेलिंग बाद में हम देख लेंगे। नेक्स्ट है हैलोजन एक्सचेंज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है हैलोजन एक्सचेंज वाली। हैलोजन एक्सचेंज में याद क्या रखना है, मैं वो आपको बता रही हूँ, बिकॉज हैलोजन एक्सचेंज में जनरली हम ये भूल जाते हैं कि हैलोजन कौन से फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। 17th ग्रुप एलिमेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन, ठीक है। सो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिफरेंट है, उनकी रिएक्टिविटी डिफरेंट है। उनकी रिएक्टिविटी डिफरेंट है, इसका मतलब ये है कि वो एक दूसरे को भी रिप्लेस कर सकते हैं, वो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। सो उस तरीके से अगर देखो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हैलोजन जो होते हैं वो दूसरे हैलोजन को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, दूसरे हैलोजन को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। सो मतलब एक कोई हैलोजन है आपके पास और वो हैलोजन कंपाउंड में से जो हैलोजन है उसको वहाँ से हटाकर वहाँ उस जगह पे जा रहा है। तो इट इज़ ऑल अबाउट हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज में फिंकलस्टीन रिएक्शन एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन रहेगी। फिंकलस्टीन नाम की एक रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, ऑर्गेनिक में स्टार्ट हुआ आपका यहाँ से जो दौर है नेम रिएक्शन का, नेम रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन। सो ये फिंकलस्टीन रिएक्शन है। एंड नेक्स्ट इज स्वार्ट्ज रिएक्शन, आर होना चाहिए बीच में, स्वार्ट्ज रिएक्शन। अब ये जो स्वार्ट्ज रिएक्शन है ना, इसका थोड़ा अलग ही इम्पोर्टेंस आपको बाद में दिखाई देगा। क्यों अलग ही इम्पोर्टेंस दिखाई देगा अभी बता रही हूँ। रिएक्शन बहुत सिंपल है बट इम्पोर्टेंस इस तरीके से है वहाँ पे कि लाइक जो भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपने अल्काइल हैलाइड्स के देखे हैं उसमें ज़्यादातर करके आप अल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हो, अल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन करते हो, अल्काइल ब्रोमाइड भी वहाँ पे फॉर्म होता है। व्हाट अबाउट अल्काइल फ्लोराइड? अल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन करना उतना आसान नहीं है, बिकॉज फ्लोरिनेशन होगा तो वो एक्सप्लोजिव हो सकता है, HF का यूज़ होना भी उतना ही एक्सप्लोजिव हो सकता है। तो किस तरीके से करें हम, फ्लोराइड जो होते हैं वो कैसे फॉर्म करें? सो द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर फ्लोराइड इज़ स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन उस तरीके से याद रखो, अलग कंपार्टमेंट उसका रखो कि स्वार्ट्ज रिएक्शन किस लिए हम वहाँ पे यूज़ करते हैं और किस पर्टिकुलर हेडिंग के अंडर वो आ रही है, हैलोजन एक्सचेंज के अंडर आ रही है। नेक्स्ट फोर्थ वन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन इन केस ऑफ हैलोअरीन्स, स्पेसिफिकेशन है यहाँ पे। हैलोअरीन्स जो होते हैं मतलब अराइल हैलाइड्स, बेंजीन एंड डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, ठीक है, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे और उससे हम क्या फॉर्म करेंगे, हैलोअरीन का प्रिपरेशन करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहा जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाएगा वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, बिकॉज हर एक पॉइंट आपका रिएक्शन में क्लियर होना चाहिए। व्हाई इट इज़ सेड टू बी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ देखो यहाँ पे हम यूज़ क्या करते हैं, यहाँ पे हम बेंजीन एंड बेंजीन के डेरिवेटिव्स यूज़ करते हैं। वी नो वेरी वेल दैट व्हाट आर द डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। बेंजीन तो पता है बट डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन मतलब क्या है, वही टोल्यूइन है, एनिलीन है, ठीक है, एनिसोल है, ये सब जो चीज़ें हैं यहाँ पे इनको कहा जाता है बेंजीन डेरिवेटिव्स। तो बेंजीन डेरिवेटिव्स या बेंजीन का इस्तेमाल करके उनका हैलोजिनेशन करके हमें क्या मिलता है, वहाँ पे हैलोअरीन मिलता है। वहाँ पे हैलोअल्केन नहीं मिलेगा,
चलेगा, कॉमन सेंस लगा। यहाँ पे बेंजीन हम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे अराइल हलाइड्स के प्रिपरेशन रहेंगे, हेलो अरीन्स का प्रिपरेशन रहेगा, ना ही हेलो अल्केन का होगा, ठीक है। एंड फिफ्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अगेन इट इज़ अ नेम रिएक्शन, ठीक है। फिफ्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज सैंडमेयर्स रिएक्शन। सैंडमेयर्स रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफ़ी बार पूछी जाती है। अगेन इट इज़ इन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अराइल हलाइड, अराइल हलाइड और यू कैन से हेलो अरीन आपका जो होगा, तो हेलो अरीन का प्रिपरेशन यहाँ से होता है। मतलब अगर स्पेसिफिकेशन अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो पर्टिकुलर मेथड है फोर्थ वाली, और ये जो फिफ्थ मेथड है सैंडमेयर रिएक्शन, ये दो किस लिए है, ये हम देख रहे हैं हेलो अरीन्स के लिए। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम किस लिए देख रहे हैं, हेलो अरीन्स के लिए। और ये तीन जो मेथड है यहाँ के जो मैंने बताए, ये तीन मेथड ये प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स के हैं। ये स्पेसिफाई करके रखो अपने लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ अराइल हलाइड, बिल्कुल है हेलो अरीन का प्रिपरेशन करने के लिए सैंडमेयर रिएक्शन इज़ द बेस्ट रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे करते क्या है हम, रिप्लेसमेंट ऑफ डाईअज़ोनियम ग्रुप बाय हेलोजन। अब डाईअज़ोनियम ग्रुप जो होता है वो क्या है, कैसे फॉर्म होता है, कैसे जनरेट होता है, ये सब चीज़ें हम वहाँ पे देखने जाएंगे। मतलब ये आप यहाँ पे समझ लेना कि जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वो सिर्फ आपको याद रखनी है, बिकॉज़ हर एक रिएक्शन की मैकेनिज़्म आपको उन्होंने नहीं दी है, और हर एक रिएक्शन की मैकेनिज़्म में अगर इतना डिटेल में हम लोग जाए तो ऑर्गेनिक का ही जो भी सिलेबस है ना 7 to 8 चैप्टर्स है, वो कंप्लीट होने के लिए काफ़ी सारे साल लग सकते हैं। बिकॉज अगर मैकेनिज़्म देखने जाओ हर एक रिएक्शन की, तो इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू कंप्लीट द सिलेबस ऑफ ऑर्गेनिक विद इन अ प्रिस्क्राइब टाइम, ठीक है। सो जो भी मैं बता रही हूँ, जितने पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, जितने पॉइंट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए वहाँ पे आ रहे हैं, नोट डाउन करते जाओ। एंड दिस इज़ द कंसेप्ट मैप फॉर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड। ये इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से बनाते जाओ, ठीक है। एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स नाउ फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हम क्या करेंगे, अब कवर करने की कोशिश करेंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम फ्रॉम अल्कोहल देख रहे हैं। उसमें आपको सबसे पहले क्लोराइड का फॉर्मेशन देखना है, उसके बाद आयोडाइड का ब्रोमाइड का फॉर्मेशन देखना है, उसके बाद आयोडाइड का फॉर्मेशन देखना है। क्लोराइड के फॉर्मेशन में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अल्कोहल से क्या प्रिपेयर कर रहे हैं हम, हेलो अल्केन, अल्काइल हलाइड हम प्रिपेयर कर रहे हैं। ROH का कन्वर्जन हो रहा है RX में। क्या करके कर रहे हैं, ROH मतलब अल्कोहल है, HX मतलब हेलो एसिड जो है आपका, कोई भी एक HCl, HBr, HI, वो जो हेलो एसिड है, RX + H2, ये जनरल रिएक्शन मैंने वहाँ पे ऊपर लिखी है। जो भी बोर्ड पे लिखा है हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा, दो इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन यूअर टेक्स्ट बुक, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं, वो आपको लिख लेने हैं, टेक्स्ट बुक में हो ना हो, बट इस पर क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। मुझे ये चीज़ पता है, इसलिए मैंने ये पॉइंट्स यहाँ पे कवर किए हैं, अदरवाइज़ इसमें मैं टाइम पास बिल्कुल नहीं करती, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, कंडीशंस फॉर द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ HX हेलो एसिड डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल एंड हेलोजन एसिड। ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे एक पूरा सेंटेंस यहाँ पे मैंने लिखा है, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, करेक्ट है, MCQ में ये पूछा जाता है। मतलब अल्कोहल से जब आप अल्काइल हलाइड का प्रिपरेशन कर रहे हो, स्पेसिफिकली अभी अल्कोहल से जब आप अल्काइल क्लोराइड का प्रिपरेशन करोगे, तब किस पे ये रिएक्शन एक्चुअल में डिपेंड होती है, या जो भी कंडीशंस है वो किस पे डिपेंड होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी अल्कोहल आपने लिया है, ठीक है, अल्कोहल जो भी यहाँ पे लिया है, और वो अल्कोहल जो है वो हेलोजन एसिड के टूवर्ड्स कैसी रिएक्टिविटी दिखा रहा है। मतलब कोई भी अल्कोहल जो है वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, ये पहले समझना होगा, और हेलो एसिड की भी रिएक्टिविटी हमें उसके साथ जो है वो जज करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल विथ अ गिवन हेलो एसिड इज़, जो भी हेलो एसिड होगा आपका, बट उसमें रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल क्या होती है, जनरली 3 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो बहुत जल्दी से रिएक्ट होता है। देन आता है 2 डिग्री अल्कोहल, एंड देन यहाँ पे आता है 1 डिग्री अल्कोहल। मतलब कोई अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि गिव द रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एसिड
टुवर्ड्स अल्कोहल, तो आपको ये लिखना होगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल विथ अ गिवन हेलो एसिड। हेलो एसिड आपका कोई भी होगा, बट अल्कोहल उस हेलो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है, रिएक्टिविटी क्या है, ये यहाँ पे उन्होंने लिखा है। 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज़्यादा क्विकली रिएक्ट होता है, देन 2 डिग्री अल्कोहल थोड़ा सा बाद में रिएक्ट होगा, और 1 डिग्री अल्कोहल हेलो एसिड के साथ रिएक्शन करने में थोड़ा सा वक्त वहाँ पे ज़्यादा लगेगा। ठीक है, इसलिए रिएक्टिविटी कैसी है यहाँ पे, रिएक्टिविटी 3 डिग्री इज़ ग्रेटर दैन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री, इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि 3 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल के एक एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिए हैं। यू हैव टू आइडेंटिफाई नाउ कि व्हाट इज़ 1 डिग्री अल्कोहल। जैसे हमने अल्काइल हैलाइड का देखा था, वैसे ही अल्कोहल का करना है कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड क्या होता है, वैसे ही आपको यहाँ भी करना है कि 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, 2 डिग्री अल्कोहल क्या है, और 3 डिग्री अल्कोहल क्या है। फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया है C2H5OH। C2H5OH मतलब क्या है, इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल का स्ट्रक्चर अगर आप अच्छे से देखो तो इस तरीके से इथेनॉल का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन OH के साथ अटैच्ड है, ये स्पेशल कार्बन है, एंड दिस पर्टिकुलर कार्बन इज अगेन अटैच्ड टू 1 मोर कार्बन एटम ओनली, डायरेक्टली अटैच्ड टू 1 मोर कार्बन एटम। सो दिस इज योर 1 डिग्री कार्बन एटम एंड द अल्कोहल इज सेड टू बी 1 डिग्री अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। प्लस HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl होता है वो, यहाँ पे ZnCl2 और हीट अनहाइड्रस ZnCl2, आप लिख भी सकते हो ऊपर कि अनहाइड्रस ZnCl2, जिंक क्लोराइड हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हीट भी दी है, क्या होगा देखो, ये जो OH ग्रुप है ये यहाँ से निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे फॉर्म होगा, एंड देन C2H5Cl का फॉर्मेशन होगा। तो मतलब क्या है, इथेनॉल जो है उससे आपने इथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन किया, क्लोरो इथेन का फॉर्मेशन आपने किया। इथाइल क्लोराइड मतलब क्या है, क्लोरो इथेन। यहाँ पे देखो ये अल्कोहल 2 डिग्री है, क्यों 2 डिग्री है, ये कार्बन जो है ये OH के साथ अटैच्ड है, एंड दिस पर्टिकुलर कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू 2 मोर कार्बन एटम, सो इट इज़ 2 डिग्री कार्बन एटम एंड द अल्कोहल इज सेड टू बी सेकेंडरी और 2 डिग्री अल्कोहल। अब ये इसकी रिएक्शन HCl के साथ हो रही है, ZnCl2 अगेन यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, हीट यहाँ पे हमने नहीं दी, देखो कंडीशंस पे फोकस करते जाओ सो दैट ये जो पॉइंट है ना ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ZnCl2 हीट यहाँ पे नहीं है, क्या फॉर्म हुआ है यहाँ पे, प्रोपेन 2 ऑल से या 2 प्रोपेनॉल से 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन जो है वो यहाँ पे फॉर्म हुआ, एंड प्लस क्या हुआ यहाँ पे H2O का फॉर्मेशन हो गया, वही है, ये OH निकल गया, यहाँ पे Cl आया और ये यहाँ पे H2 का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्लोरोप्रोपेन का फॉर्मेशन हुआ। थर्ड एग्जाम्पल देखो, थर्ड एग्जाम्पल में क्या दिया है बच्चों, यहाँ पे दिस पर्टिकुलर कार्बन एटम इज अटैच टू OH, मतलब फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप से ये कार्बन अटैच्ड है, एंड दिस पर्टिकुलर कार्बन इज अटैच टू 3 मोर कार्बन एटम, this particular carbon atom is attached to 3 more carbon atoms, so this particular carbon atom is 3 degree carbon atom and the alcohol is said to be 3 degree alcohol, tertiary alcohol उसे कहा जाता है। तो let us start the reaction with the tertiary alcohol। यहाँ पे देखो HCl ही है सिर्फ, मतलब यहाँ पे ZnCl2 भी है, HCl भी है, और यहाँ पे देखो हमने 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन का फॉर्मेशन किया अलॉन्ग विथ H2। ठीक है, अब मतलब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, थोड़ा सा यहाँ पे सोचो कि ZnCl2 तो होगा ही यहाँ पे, मतलब वो एज अ कैटलिस्ट की तरह भी वहाँ पे एक्ट करेगा, बट लिखने की ज़रूरत वैसे नहीं है, बिकॉज देखो आप थोड़ा सा कि अगर आपने कंडीशंस पे गौर किया थोड़ा सा, तो कंडीशन पे क्या आपको दिखाई दे रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कंडीशन आपको कहाँ प्रोवाइड करनी पड़ रही है, प्राइमरी अल्कोहल में, मतलब प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी यहाँ पे कम है टूवर्ड्स HCl, प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी टूवर्ड्स HCl कम है, इसलिए यहाँ पे हीट भी आपको देनी पड़े। सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए हीट आपको नहीं देनी पड़े,
और टर्शरी अल्कोहल के बारे में तो ये होता है, एक्चुअल में हमने लैब प्रिपरेशंस किए हैं इसलिए मैं बता रही हूँ। टर्शरी अल्कोहल जैसे ही हम लेते हैं और उसमें कॉन्सेंट्रेटेड HCl वहाँ पे ऐड करते हैं, तुरंत वहाँ पे रिएक्शन आपको मिल जाती है और यहाँ पे क्लोरो जो भी आपका 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब 3 डिग्री अल्काइल हलाइड का फॉर्मेशन वहाँ पे तुरंत हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको पूछा गया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ HCl टूवर्ड्स अल्कोहल कैसी है, अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी वहाँ पे अल्कोहल की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी HCl के साथ कैसी है, 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्ट होगा, उसमें कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे 2 डिग्री थोड़ा सा कम देर, मतलब थोड़ी ज़्यादा देर लगेगी वहाँ पे, और 1 डिग्री अल्कोहल रिएक्ट होने में बहुत ही टाइम वहाँ पे निकल जाता है। 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन किसी भी हैलो एसिड के साथ फास्ट नहीं होती, ठीक है। अब यहाँ पे देखो और एक पॉइंट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आ गया है लुकास रिएजेंट के बारे में। अब ये जो यहाँ पे हमने यूज़ किया है ना कॉन्सेंट्रेटेड HCl अनहाइड्रस ZnCl2, ये जो यूज़ किया है, आप चाहो तो मेंशन भी कर सकते हो कॉन्सेंट्रेटेड HCl और ऊपर लिखो अनहाइड्रस ZnCl2। तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl और अनहाइड्रस ZnCl2 का जो मिक्सचर वहाँ पे होता है उसे कहा जाता है लुकास रिएजेंट। उसे क्या कहा जाता है, लुकास रिएजेंट वहाँ पे कहा जाता है। और यहाँ पे ZnCl2 क्या करके एक्ट कर रहा है, लुइस एसिड की तरह वहाँ पे वो एक्ट कर रहा है। वीकन्स आरओ बॉन्ड इन अल्कोहल, वो क्या करता है, लुइस एसिड की तरह वहाँ पे एक्ट कर रहा है, कोऑर्डिनेट हो जाता है अल्कोहल के साथ, विच वीकन्स द आरओ बॉन्ड इन अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल में जो आरओ बॉन्ड है वो वीक हो जाता है, टूट जाता है, एंड हेंस वहाँ पे Cl आके अटैच होगा। अब ये R है पूरा और ये O है, मतलब यहाँ का बॉन्ड जो है ये ब्रेक हुआ, ये पूरा R है और ये O है, यहाँ का बॉन्ड जो है वो ब्रेक हुआ। मतलब बॉन्ड ब्रेक होना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे होगा। बॉन्ड अगर ब्रेक नहीं हुआ, अल्काइल ग्रुप और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो अगर ब्रेक वहाँ पे नहीं हुआ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी। अल्कोहल से हम कभी भी अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। सो बेसिकली ये आपको याद रखना है। यहाँ पे मैंने दिया भी है कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड अनहाइड्रस ZnCl2 का जो मिक्सचर होता है जो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं क्लोराइड के फॉर्मेशन के लिए, उसे कहा जाता है लुकास रिएजेंट। क्या कहा जाएगा उसे, लुकास रिएजेंट वहाँ पे कहा जाएगा। सो इट इज़ ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ क्लोरो डेरिवेटिव फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से क्लोरो डेरिवेटिव जो है उसका प्रिपरेशन हमने यहाँ पे किया है। अब यहाँ पे ये जो टेस्ट है ना बच्चों, ये जो हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लुकास रिएजेंट, ये टेस्ट को लुकास टेस्ट भी कहा जाता है। एंड दिस टेस्ट इज़ बेस्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ टर्बिडिटी एंड टाइम टेकन फॉर फॉर्मेशन ऑफ टर्बिडिटी। इसका मतलब ये है कि आप अल्कोहल के का टॉपिक जब आएगा ना तब पढ़ने ही वाले हो कि वहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल वहाँ पे मिक्सचर में से कैसे सेपरेट आउट किया जाता है। मतलब क्योंकि वहाँ पे ऐसे भी होता है कि एक सैंपल आपको टेस्ट ट्यूब में दिया है अल्कोहल का, बट वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, ये हमें पता नहीं है, आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, तो हम वहाँ पे लुकास रिएजेंट डाल के वहाँ पे देख सकते हैं। सो लुकास रिएजेंट इज़ व्हाट, लुकास रिएजेंट इज़ नथिंग बट कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड प्लस अनहाइड्रस ZnCl2। अनहाइड्रस ZnCl2 वहाँ पे क्या करके एक्ट करता है, लुइस एसिड की तरह एक्ट करता है, कोऑर्डिनेट हो जाता है आपके अल्कोहल के साथ, और अल्कोहल के साथ जैसे ही कोऑर्डिनेट होगा वैसे ही अल्कोहल में जो अल्काइल और OH मतलब वो जो बॉन्ड है वो वहाँ पे वीक होने लगता है और बाद में वो ब्रेक हो जाता है और उस जगह पे रिस्पेक्टिव हैलोजन आके अटैच हो जाता है, एंड हेंस वी विल गेट फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन फिर हमें मिल जाता है। सो ये जो पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए, ये पॉइंट्स सिर्फ हमने क्या प्रिपेयर किया है, यहाँ पे हमने सिर्फ यहाँ पे जो प्रिपरेशन किया अभी के अभी जो प्रिपरेशन किया है वो ऐसा है, ROH जो है ROH से हमने RCl का प्रिपरेशन किया। RCl का प्रिपरेशन करते वक्त 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री ये तीनों प्रिपरेशन हमने यहाँ पे किए। कौन से रिएजेंट के साथ, लुकास रिएजेंट के साथ। कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, दिया हुआ जो भी
वहाँ पे सैंपल है वो 1 डिग्री अल्कोहल का है, 2 डिग्री का है या 3 डिग्री का है। 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो जल्दी से वहाँ पे रिएक्ट नहीं होता लुकास रिएजेंट के साथ, टर्बिडिटी जल्दी फॉर्म नहीं करेगा। 2 डिग्री अल्कोहल जो होगा वो लुकास रिएजेंट के साथ थोड़ा सा जल्दी मतलब क्विकली फॉर्म वहाँ पे टर्बिडिटी दिखाएगा। एंड 3 डिग्री अल्कोहल के बारे में अगर आपने देखा तो 3 डिग्री अल्कोहल में तो ऐसा है कि 3 डिग्री अल्कोहल जस्ट बाय एडिशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, आप लुईस एसिड मतलब ZnCl2 डालने से पहले ही क्या हो जाता है वहाँ पे टर्बिडिटी का फॉर्मेशन वहाँ पे हो जाता है। इतना क्विक रिएक्शन है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में रिएक्शन दे सकता है 3 डिग्री अल्कोहल विद अ लुकास टेस्ट, लुकास reagent, and the overall test is very very important for identification of 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol from a given sample of organic compound। ठीक है, सो ये इम्पॉर्टेंट होगा। एक्चुअल में लुकास टेस्ट आप पढ़ने ही वाले हो, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का जो चैप्टर है उसमें लुकास टेस्ट आने ही वाली है आपको। अभी हमने जो देखा उसमें सिर्फ हमने ये देखा है कि हम अल्कोहल से क्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। अल्काइल क्लोराइड में 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री क्लोराइड्स हम कैसे फॉर्म करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे कंडीशंस को अच्छे से याद रखना होगा। कंडीशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप 1 डिग्री ले रहे हो, कंडीशन यहाँ पे दोनों होनी चाहिए और मतलब हीट वहाँ पे देनी ही चाहिए। 2 डिग्री में हीट देने की ज़रूरत नहीं है। 3 डिग्री में सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड HCl ऐड करने के बाद भी क्या होता है, रिएक्शन जल्दी से हो सकती है। ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर test, this particular reagent acts as a very very important reagent in the study of identification of 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol। now ये आपको क्या करना है, अभी देखो कि जो भी हमने अभी किया है, ठीक है, उसमें आपको ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये पॉइंट्स आपके नोटबुक में 100% होने चाहिए। आपके टेक्स्ट बुक में उन्होंने ये दिया है कि यहाँ पे कि टर्शरी अल्कोहल जो होते हैं दे रेडिली रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन एब्सेंस ऑफ ZnCl2। देखो यहाँ पे मैंने ZnCl2 लिखा नहीं है, मैंने पहले भी आपको कहा और यहाँ पे मेंशन कर ही दो आप कि यहाँ पे हर जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड HCl हमने क्या किया है, लिया है। जैसे ही कॉन्सेंट्रेटेड HCl डालोगे ना, तुरंत रिएक्शन हो जाती है। ZnCl2 का वहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट वहाँ पे नहीं होता। तो पेज नंबर 212 का जो पार्ट है वहाँ पे प्रिपरेशन का, वो हमने कंप्लीट कर लिया। टेक्स्ट बुक में अगर आप देखो तो इतना सा पार्ट दिया है, ना ही उसमें रिएक्शन है ना ही कुछ है, बट रिएक्शन तो 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, तो रिएक्शन अगर पूछे जाएंगे तो कहाँ से रिएक्शन लाओगे, ये जो मैं यहाँ पे दे रही हूँ वो आपको याद रखना होगा। 1 डिग्री अल्कोहल में एरो पे क्या होगा, ZnCl2 भी होगा, अनहाइड्रस ZnCl2 भी होगा और हीट भी होगी। 2 डिग्री अल्कोहल से 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करना है तो एरो पे क्या होगा, अनहाइड्रस ZnCl2 होगा, हीट नहीं होगी। और 3 डिग्री अल्कोहल में सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड HCl होगा, एरो पे आप अनहाइड्रस ZnCl2 नहीं लिखोगे। ठीक है, दैट्स इट अबाउट प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्काइल क्लोराइड। आगे के इसमें हम ब्रोमाइड, आयोडाइड जो होते हैं उनके बारे में देखेंगे। उनका इतना डिटेलिंग नहीं है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, एटलीस्ट एक एक रिएक्शन हम वहाँ पे देखें तो भी काफ़ी वहाँ पे हो सकता है। सो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट डाउन करो और पढ़ो जो भी दिया है। ये ऊपर के जो 2 पॉइंट्स दिए हैं कि कंडीशन फॉर द रिएक्शन, यहाँ पे जो कंडीशन लिखी जाती है किस पे बेस्ड है वो कंडीशन, जो अल्कोहल आप ले रहे हो वेदर इट इज़ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, उस पे बेस्ड है। और जो भी हैलोजन एसिड आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो उस पे भी बेस्ड है। ठीक है, सो ये मैंने लिखा है। और यहाँ पे ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अल्कोहल की